राजा हरिश्चंद्र जो थे ना, बड़े प्रतापी राजा थे महाराज। लेकिन कहते हैं ना, इस समय का पहिया है ना, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्यपंथी। महाराज, हमारा जो भाग्य है रथ के पहिए की तरह घूमता है। कहां से कहां व्यक्ति आपको पटक दे, समय आपको कहां से कहां पटक देता पता नहीं चलता। राजा हरिश्चंद्र बड़े धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। ब्राह्मणों की अत्याधिक सेवा करते थे, संतों की सेवा किया करते थे। यदि उनके द्वारे पे गाय, ब्राह्मण इत्यादि यदि कोई आ जाए तो वो कभी भूखा नहीं जाता था। महाराज, एक दिन ऋषि दुर्वासा इनके घर पे आते हैं। और केवल अकेले नहीं आए, कितने ब्राह्मणों को लेकर आए? 1000 ब्राह्मणों को, 1000 संतों को अपने साथ लेकर चलते थे। जैसे ही इनके पास पहुंचे, इनके द्वार पे पहुंचे, तो राजा जी ने सारे ब्राह्मणों के, सारे संतों के पाद प्रक्षालन किए, चरण धोए। उसके बाद अंदर बुलावा दिया। उसी रात को महाराज हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया था। कैसा स्वप्न? कि मैंने अपना सारा राज किसी संत को दान में दे दिया। तो महाराज, जैसे ही सारे संत वहां आते हैं तो राजा यह बात उन्हें बताते हैं कि महाराज, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैंने अपना सारा धन इत्यादि राज सब दान दे दिया। वो संत कहते हैं, महाराज पहले तो आप भोजन कराइए, उसके बाद आगे देखेंगे। तो पहले सारे 1000 ब्राह्मणों के भोजन कराए। अब भोजन के बाद सारा राज्य राजा हरिश्चंद्र ने दान में दे दिया। तो देखो, एक गुण तो यहां मिल गया कि उनके जैसा दानी न भूतो न भविष्य। कितने बड़े दानी थे कि सारा राज, केवल स्वप्न में भगवान ने कहा था कि तुमने अपने, मतलब स्वयं को सपना ऐसा आया था उनको कि मैंने अपना सारा राज दान कर दिया। तो यहां एक गुण तो प्रत्यक्ष दिखाई दे गया कि उनके जैसा दानी हुआ ही नहीं। अब महाराज, जैसे ही पूरा राज दान करते हैं तो जो राजसीय वस्त्र पहने थे, आभूषण इत्यादि पहने थे, सारे उतार कर संतों को दे देते। अब देखिए, ब्राह्मणों ने जब भोजन किया तो भोजन के बाद भी ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। संत कहते हैं कि अभी तक तो आपने दान दिया। देखिए, दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान जो आप स्वयमेव इच्छा, स्वयं की इच्छा से जो देते हैं वो दान होता है। और ब्राह्मण को यदि आपने घर पे बुलाया है तो वो, उसको जो मेहनताना देंगे वो दक्षिणा होती है। महाराज, आजकल दक्षिणा के ऊपर बड़ा जोड़ तोड़ से वो होता है। पूजन में यदि दक्षिणा चढ़वाते तो लोगों के मन में भ्रांति हो जाती कि ब्राह्मण अपने लिए चढ़वा रहे हैं। उसमें कहा जाता है, पूजा फल प्राप्त्यर्थम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। महाराज, आपने जो पूजा की उसके फल को पाने के लिए दक्षिणा चढ़ाते हैं। पूजा कितने प्रकार से होती है बताइए? 16 प्रकार से, षोडशोपचार से पूजा होती है। अब उसमें से एक प्रकार यानी दक्षिणा हटाना, दक्षिणा चढ़ाना हटा दो तो फिर 15 प्रकार बचा कि नहीं? तो इससे तो अच्छा गिरा पंचोपचार से कर लो। यदि आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं है तो केवल फूल इत्यादि से, भगवान तो कहते हैं पुत्र पत्रम फलम पुष्पम तोयम, कुछ भी। तो महाराज, दक्षिणा अलग होती है, दान अलग होता है। जब
दक्षिणा की बारी आती है तो राजा हरिश्चंद्र सोचते हैं कि मैंने सारा तो दान दे दिया, अब दक्षिणा कहां से दूं। संत कहते हैं महाराज यदि आप हमें दक्षिणा नहीं देंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे। राजा हरिश्चंद्र कहते महाराज आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, उस समय के अंतराल में मैं आपकी सारी दक्षिणा दे दूं। संत कहते हैं ठीक है महाराज, हम आपको 1 महीना देते हैं, 1 महीने के अंदर आप 1000, भाई 1000 ब्राह्मण थे तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाओ और हमारा कर्ज चुकाओ। अच्छा, अब आसपास के क्षेत्र में पूरा राजा हरिश्चंद्र का राज्य था, तो उस राज्य में तो भिक्षा मांगने नहीं सकते थे। तो राजा हरिश्चंद्र क्या करते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं और अपनी पत्नी तारा और बेटा रोहित के साथ निकल जाते हैं। संतों ने 1 महीने का समय दिया है केवल। अब देखिए धर्म को बचाने के लिए व्यक्ति को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है महाराज। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र, उनने सोचा भाई अब 1 महीने का समय है तो कुछ कमा धमा के देखते हैं कोई व्यवस्था होती है कि नहीं। तो पास के एक नगर में पहुंचते हैं, वहां काम देखते कि कोई काम मिल जाए, वहां कोई काम नहीं मिलता। और आगे बढ़ते हैं, 35-40 गांव में, क्षेत्र में, पूरे में सब जगह देख लेते हैं, कहीं कोई काम नहीं मिलता। अब भाई क्यों नहीं मिलता काम, क्योंकि उन्हें जानते थे कि ये तो महाराज हैं, इनसे क्या काम करवाएंगे। वो भले ही समझाते कि भाई हमने सब दान कर दिया है, लेकिन व्यक्ति थोड़ी ना माने, कोई काम ना करवाए। 1 महीने का समय दिया था, 25 दिन निकल गए केवल काम ढूंढते ढूंढते। महाराज राजा हरिश्चंद्र बड़े उदास कि यदि मैंने समय आने पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं ना दी तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे ब्राह्मण के श्राप का इतना भय नहीं है, तो फिर मुझे भय इस बात का है कि कहीं मेरा धर्म ना चला जाए। ऐसे धर्मात्मा राजा, तो क्या होता है, अब केवल उस महीने को पूरा होने में 1 दिन बाकी रह जाता है। राजा हरिश्चंद्र नदी के किनारे बैठकर रोने लगते हैं, हे विधाता एक कैसी परीक्षा तू ले रहा है। तूने ही मुझे पहले स्वप्न में कहा कि अपने सारे राज्य को दान कर दे, तो मैंने दान कर दिया, और अब तूने ही मुझे इस धर्म संकट में डाल दिया है। हे नारायण, अब तू ही मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकाल। महाराज राजा हरिश्चंद्र बड़े चक्कर में, क्या किया जाए, 1 दिन बाकी है और 2-4 स्वर्ण मुद्राएं हो तो कहीं से व्यवस्था करके दे दें। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा हरिश्चंद्र सोचते हैं कि यदि मैं आज स्वर्ण मुद्राएं ना दे पाया तो मैं स्वयं को मार दूं। कहते हैं ना, मर जाओ लेकिन धर्म ना जाने पाए। अंत में राजा हरिश्चंद्र के मन में यही बात आती है कि यदि मैं अपना धर्म नहीं बचा सकता तो मैं मर जाऊंगा। महाराज जो धर्मवान पुरुष होता है ना, उसका परिवार भी धर्मवान होता है। तारा कहती है, महाराज आप एक काम क्यों नहीं करते। हरिश्चंद्र कहते हैं, क्या। आप एक काम कीजिए, आप मुझे बाजार में बेच दीजिए। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही सुनते दंग रह जाते हैं। अरे तारा, तुम तो मेरी पत्नी हो, और जब समाज में लोगों को पता चलेगा कि राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी को बेच करके धर्म बचाया था तो क्या कहेंगे लोग।
और धन्य है वो पत्नी। तारा कहती है, अरे स्वामी, आपके धर्म को बचाने के लिए एक पत्नी क्या हजारों पत्नियां आप पे कुर्बान है। पत्नी चली गई तो आ जाएगी, लेकिन धर्म चला गया तो धर्म वापस नहीं आएगा महाराज। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ये सुनते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। पहले कहां थे जिनके आगे पीछे लाखों दास दासियां दौड़ते थे, और आज की स्थिति में उनके साथ क्या हो रहा है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकते। महाराज, राजा हरिश्चंद्र भगवान को कोसने लगे, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ऐसा समय दिखा रहे हो कि मुझे पत्नी को बेचना पड़ रहा है। महाराज, लोग कहते हैं ना कि राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी को बेचा, ऐसा नहीं है। अरे धन्य है वो पत्नी जो अपने पति के धर्म को बचाने के लिए बिक गई। महाराज, इसमें हरिश्चंद्र ने पत्नी को नहीं बेचा था, तारा स्वयं बिक गई थी। तारा खुले बाजार में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे खरीदने वाला कोई व्यक्ति है। बहुत लोग आते हैं, वहां एक पंडित जी आते हैं। उनकी जो पत्नी थी वो चलने में थोड़ा असमर्थ थी, स्वस्थ नहीं रहती थी। तो पंडित जी सोचते कि अपने काम काज के लिए, मतलब मेरी पत्नी की देख रेख करती रहेगी। पंडित जी जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तारा कहती है, महाराज मेरा नाम तारा है और मैं इस बाजार में आई हूं कि कोई मुझे कुछ पैसे देकर खरीद ले। ब्राह्मण कहते, महाराज कि अच्छा एक बात बताओ, आपको कितना धन चाहिए। तारा कहती, महाराज आपको जितना देना उतना दे दो। देखिए, स्वयं को बेच रही है तारा। क्यों? क्योंकि वहां पति धर्म संकट में। महाराज, ये हमारे भारत की देवियां हुआ करती थी, ऐसा था हमारा भारत। तारा जब पंडित जी से कहती तो पंडित जी कहते हैं, अच्छा हम आपकी केवल 500 मुद्राएं दे सकते हैं, यदि आपको लेना मंजूर है तो बताओ। तारा कहते, महाराज आप जितनी देना चाहते हैं दे दीजिए। पंडित जी महाराज जो थे बड़े खतरनाक थे, वो 500 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। और तारा क्या करती है, वो स्वर्ण मुद्राएं दोनों हाथों में लेकर जाती है और अपने पति की गोद में डाल देती है। कहती है, महाराज संसार कभी ये नहीं कहेगा क्या कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के होती हुए उनका धर्म संकट में पड़ा। यदि कोई आपका नाम लेगा तो गर्व से लेगा कि हां, इस भारत में राजा हरिश्चंद्र हुए थे जिनकी पत्नी स्वयं बिक गई, पति का धर्म नहीं जाने दिया। तारा की आंखों से बिल्कुल भयंकर रोने लगी, आंसू गिरने लगे। महाराज, राजा हरिश्चंद्र जब ये देखते तो फिर भगवान को कोसते, अब भाई जिसके आगे पीछे लाखों दासी दासी रहते थे, आज वो रो भी अकेला रहा, रोने वाला भी कोई नहीं है साथ में। कहते हैं ना, भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत भयंकर लेता है। राजा हरिश्चंद्र और तारा दोनों रोने लगते हैं। अब जैसे ही पंडित जी देखते हैं कि इब्राहिम में आ रही तो बाल पकड़ते हैं और घसीट कर तारा को ले जाने लगते हैं। राजा हरिश्चंद्र कुछ नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि तारा की मुद्राएं उन्हें दी है भाई। राजा हरिश्चंद्र तो ठीक थे, लेकिन रोहित ये सब ना देख सका। जब अपनी माता को इस प्रकार घसीटते हुए पंडित जी ले जाते हुए देखा तो खुद भी चिल्लाकर रोने लगे, मैया मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। महाराज एक बात सत्य है, पिता के बिना बच्चा रह सकता है लेकिन माता के बिना नहीं रह सकता। रोहित रोने लगता है।
तारा कहती महाराज ये मेरा बालक है और ये मेरे बिन रह नहीं पाएगा। पंडित जी कहते हैं तो हम क्या करें, हमने आपकी जितनी बताई थी उतनी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, हमें क्या करना आपके पुत्र से, हमने आपको खरीदा है। महाराज अब तारा भी क्या कहे। अब देखिए महाराज वो नन्हा सा बालक क्या कहता है। वो कहता है पंडित जी मेरी उम्र जरूर छोटी है लेकिन इस बाप के धर्म को बचाने के लिए मैं भी तैयार हूं बिकने के लिए। तो महाराज रोहित भी बाजार में खड़ा हो जाता है। पंडित जी को थोड़ी दया आती है, सोचते हैं कि माता के बिन नहीं रह पाएगा, तो कहते हैं कि इसकी भी हम 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं, इसको भी साथ ले चलो। महाराज वो जो पुत्र था रोहित उसकी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं राजा हरिश्चंद्र को, रोहित को भी साथ ले जाते हैं। भगवान किस प्रकार एक राजा की परीक्षा। महाराज कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज हरिश्चंद्र, जिसके आगे पीछे हजारों राजाएं दौड़ते थे, दास दासियां जिनके चरणों में लगा करती थी। आज उनको किसी का कर्ज देने के लिए खुद को बेचना पड़ा। महाराज जब तारा और रोहित को वो ब्राह्मण देवता जब ले जाते हैं तो अब राजा हरिश्चंद्र स्वयं खड़े हो जाते हैं बाजार। अरे महाराज कोई मुझे खरीदने वाला है। तभी वहां पर एक चांडाल आता है। चांडाल जानते हैं जो शमशान में पहरा देते हैं ना, शमशान में जब व्यक्ति को जलाने ले जाया जाता है तो वहां सब व्यवस्था वो देखता है, चांडाल बोलते हैं जिसे। वो चांडाल आता है, कहता है कि बताइए तुम कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जब देखते हैं हाथों में तो 600 स्वर्ण मुद्राएं तो थी पहले से, सोचते हैं कि 400 स्वर्ण मुद्राएं और मांग लो। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज मुझे कुछ ज्यादा नहीं, केवल 400 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। वो चांडाल 400 स्वर्ण मुद्राएं देता है और राजा हरिश्चंद्र सारी स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर संतों के चरणों में डाल देते हैं, कर्ज से छुटकारा पाते हैं। अब देखिए यहां से और भयंकर परीक्षा भगवान लेते हैं। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र शमशान में पहुंचते हैं तो वहां उनके खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब व्यक्ति मरता है ना तो वहीं उसको पिंडदान इत्यादि किया जाता है। तो पिंडदान में जो कड़ी चावल इत्यादि जो दिए जाते हैं वो थोड़े बहुत मिलते तो उसी को खाते और उसी से अपना गुजारा करते राजा हरिश्चंद्र। 24 घंटे कानों में रोने की आवाज आती। यहां तक तो ठीक था महाराज, वहां तारा का क्या हो रहा है। एक दिन भगवान बड़ी भयंकर परीक्षा लेते हैं। एक दिन क्या होता है, पंडित जी का नित्य का काम था कि भगवान की ठाकुर जी की पूजा किया करते थे। अब भाई जिस तारा को जब काम के लिए लेके गए थे तो वो पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक पंडितानी की सेवा करती थी। और जो पुत्र था रोहित वो पंडित जी के लिए पुष्प दुआ इत्यादि तोड़कर लाया करता था। एक दिन क्या होता है महाराज, रोहित जब पुष्प आदि तोड़ने बगीचे में जाता है, सुबह के समय जाता है, तो वहां एक सर्प उसे डस लेता है। और महाराज जैसे ही सर्प उसको डसता है, इतना भयंकर सर्प था कि तुरंत जहर का असर होने लगता है। रोहित चिल्लाता है अरे भैया कोई सुनने वाला है। तभी वहां से कोई पुरुष गुजर रहा था। वो जैसे ही देखता है तो भाग कर जाता है और पंडित जी को बताता है अरे भैया आपके यहाँ जो नौकर काम करता है, जो बालक आपके यहाँ काम करता है, वो बगीचे में मृत अवस्था में डला है, मरने वाला है। महाराज अब पंडित जी को जब ये बात पता चलती है तो वहीं तारा काम कर रही थी, तारा के कानों में भी ये बात जाती है। तारा जब ये सुनती है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, भागती है सीधे बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन यहां पंडित जी हाथ पकड़ लेते हैं तारा का। अरे कहां जा रही हो? तारा कहती है महाराज मेरा पुत्र मरने वाला है,
मृत अवस्था में डला है। पंडित जी कहते, पंडित जी बड़ी क्रूर थे। पंडित जी कहते हैं अच्छा वो ठीक है, जब देखेंगे तू अभी काम कर। सुबह से लेकर रात तक तारा को काम करने में लगा देते हैं। और वहां क्या होता है, रोहित की सर्प के डसने से मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए, जिस मां का पुत्र मृत अवस्था में डला हो, जिसको उठाने वाला, मरे हुए को उठाने वाला कोई ना हो, वो माता के हृदय में कितनी पीड़ा हो रही हो। महाराज तारा भगवान से प्रार्थना करती है, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मैंने आज तक जीवन में किसी संत का अपमान नहीं किया, आज तक किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, फिर आप मेरी ऐसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। महाराज परीक्षा भगवान हमेशा भक्तों की लेते हैं। कल तक वही तारा जिसके आगे पीछे लाखों दासियां घूमती थी, आज वो स्वयं दासी बन के काम कर रही है। महाराज समय का कुछ पता नहीं है। चक्रारपंतिरिव गच्छति भाग्यपंति, हमारा भाग्य रथ के पहिए की तरह घूमता है, पता नहीं है कब कहां ब्रेकर आ जाए। जब रात का समय होता है, तारा को जब वहां से छोड़ते हैं तो तारा भागती हुई जाती है और जाकर रोहित को जब उठाकर देखती है, रोहित मर चुका है। भयंकर रोने लगती है, हे स्वामी, हे दीनानाथ, प्रभु मुझ तक तो ठीक था कि मान के चलो मेरे से कोई पाप बन गया होगा, लेकिन इस बालक ने किसी का क्या बिगाड़ा था प्रभु। उस समय उस बालक को ढकने के लिए जो कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा भी नहीं था, तो तारा क्या करती है, अपनी साड़ी फाड़ती है, वो कफन बनाती है। समय कुछ भी करवाता है महाराज। तभी तो कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको किसी निद्र अवस्था में दिखता है, गरीब हो, तो कभी उसकी निंदा मत करो, संत की कभी निंदा मत, निंदा किसी की भी मत करो। हो सकता है कि ईश्वर ऐसा चक्र फेरे कि वही समय आपका आ जाए। तारा भयंकर रोती हुई पूरी रात वहीं रोते रोते निकालती है। सुबह के जब 3 बजते हैं तो तारा रोहित को अपनी गोद में उठाती है। देखिए, जब व्यक्ति को शमशान ले जाया जाता है, 4 लोग कांधे पे लगाते हैं, तब लेकर जाते हैं। तो महाराज समय ने ऐसी परीक्षा ली कि उस रोहित को चिता देने के लिए भी 4 आदमी नहीं। जैसे ही रोहित को गोद में उठाकर तारा ले जाने लगती है, तो लोग वाग देखते हैं, अरे इसने अपने पुत्र को मार दिया, ऐसी भ्रांति फैला देते हैं। और जब भाई कहते ना, मुन्ने मुन्ने मतर भिन्ना, लोगों के हिसाब से यदि आप चलोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब लोग ये सब सुनते हैं कि इसने अपने पुत्र को मार दिया, तो सारे लोग लाठियां लेकर आते हैं और तारा को मारने लगते हैं। तारा रोती चिल्लाती, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। लात मारते, लाठियां मारते, तारा की भी अधमरी अवस्था कर दी। एक बात आपको बताऊं, भगवान एक बार आपको बख्श देगा, ये दुनिया बख्शने वाली नहीं है महाराज। तारा की सारे शरीर से रक्त बहने लगता है और ऐसी अवस्था में चल भी नहीं पा रही है, फिर भी अपने पुत्र को उठाकर शमशान ले जा रही है। अच्छा महाराज, अब किस शमशान में ले जा रही है? ये जो पंडित जी थे वो काशी के रहने वाले थे, तो तारा भी काशी में थी और राजा हरिश्चंद्र का जो शमशान में काम किया करते थे वो भी काशी में था। अभी भी वो घाट है, जब आप लोग काशी जाएंगे तो वहां हरिश्चंद्र घाट मिलता है। चिताओं के धुआं के कारण
राजा हरिश्चंद्र का भी शरीर बिल्कुल काला पड़ गया, दुबले पतले हो गए थे, बड़े बड़े जटा हो गई थी। जब तारा रोहित को लेकर जाती है तो जिस घाट पे राजा हरिश्चंद्र रहा करते थे उसी घाट पर बैठकर रोने लगती है। खुद की भड़ास निकालती, चिल्लाती है जोर जोर से, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? यदि कोई पाप किया था तो मुझे मार देता, लेकिन मुझे ये दिन तो ना दिखाता। महाराज, जैसे ही तारा पुत्र को लेकर वहां पहुंचती है तो राजा हरिश्चंद्र के कानों में तारा के रोने की आवाज पड़ती है। राजा हरिश्चंद्र सोचते हैं कि कौन रो रही है। अब भाई 24 घंटे वहां शमशान में रोना ही तो होता है, तो सोचा रो रही होगी कोई, लेकिन उनका मन नहीं मानता। जब मन नहीं मानता तो जाते हैं और जाकर पीछे खड़े हो जाते हैं। तारा जो थी वो अपने पुत्र को रोहित को लेटाकर नदी की तरफ मुख किए हुई थी। राजा हरिश्चंद्र जब पहुंचते हैं तो कानों से सुनते हैं कि तारा एक ही बात कह रही है, क्या? कि हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया? महाराज, जब ये बात राजा हरिश्चंद्र सुनते हैं तो राजा हरिश्चंद्र उनसे पूछते हैं, देखिए पहचान नहीं पा रहे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र का शरीर इतना दुबला पतला हो गया है, इतना काला पड़ गया है, जैसे दीप्यमान राजा हुआ करते थे वैसे तो है ही नहीं। और यहां तारा की भी हालत अधमरी है, सारे शरीर से रक्त बह रहा है। महाराज, जैसे राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं कि क्या तुम वही राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हो जिसने तुम्हें भरे बाजार में बेच दिया था? जब ये बात तारा सुनती है तो जोर से चिल्लाती है, अरे महाराज, कौन कहता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेचा? अरे अपने पति के धर्म को बचाने के लिए मैं स्वयं बिकी। राजा हरिश्चंद्र समझ जाते कि तारा है। राजा हरिश्चंद्र घुटने के बल गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। तारा तुरंत समझ जाती है। जब एक दूसरे को पहचानते हैं तो जोर जोर से रोने लगते हैं। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा तू ले रहा है? अब तो पत्थर भी रो पड़ा था, तो भगवान जब ये सब देखते हैं तो स्वयं रोने लगते हैं। भगवान वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं कि राजा, जैसे राजा हरिश्चंद्र भगवान को देखते तो एक ही बात पूछते हैं, प्रभु आप? राजा हरिश्चंद्र कहते, प्रभु कहते हाँ। बोले आपको विश्वास नहीं था कि मैं धर्मवान हूं? प्रभु कहते हैं, अरे राजा, मुझे तो विश्वास था कि तेरे जैसा धर्मात्मा न भूतो न भविष्यति कभी ना हुआ है न होगा, लेकिन इस दुनिया को बताने के लिए तुझे परीक्षा देनी पड़ी। महाराज एक बात बताएं, जब भी दुनिया के चक्कर में पड़े हैं ना व्यक्ति, तो भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी। सीता माता को भी इस दुनिया के चक्कर में परीक्षा देनी पड़ी थी। ये दुनिया किसी पे तरस नहीं खाती। महाराज भगवान कहते हैं कि तुमने धर्म के बचाने के लिए अपने पुत्र को बेचा, तुम्हारी पत्नी बिकी, लेकिन तुमने धर्म नहीं जाने दिया। और आज से हर जगह इतिहास जब उठाकर देखा जाएगा तो आपका नाम धर्मवानों में सबसे ऊपर होगा।